हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिव कुमार। आज अपने बात करेंगे कि बहुत ही बिज़ी शेड्यूल होने के बावजूद भी आप कैसे पढ़ सकते हैं। अगर आपका जैसे होता क्या है कि कई बार लोग आप एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बट उनका शेड्यूल इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाता है, कई बार लोग जॉब्स कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो पढ़ नहीं पाते हैं। अब पढ़ नहीं पाते हैं तो उनका आगे उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, कई बार उनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है। तो इसी चीज़ के ऊपर कि आप जॉब भी करें, बहुत ज़्यादा आपका बिज़ी शेड्यूल है, ठीक है, आप वो भी फॉलो करें, बट साथ में आप अपना पढ़ भी पाएँ, क्योंकि एट द एंड आपकी जो ग्रोथ है, आपका जो लाइफ में तो सेटिस्फेक्शन आएगा जब आप और आगे बढ़ते हैं, तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, तो इसको मैं अगर नाम देना चाहूँ इस टेक्निक को, तो आप एक नोटिफिकेशन मेथड आप इसको कह सकते हैं। नोटिफिकेशन मेथड और साथ में एक काइज़न प्रिंसिपल होता है। तो काइज़न प्रिंसिपल का आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। काइज़न प्रिंसिपल क्या होता है कि जैसे हमारा दिमाग जैसे किसी भी काम को करने से पहले रेजिस्ट करता है, तो रेजिस्ट करता है, तो आप बस उसको इनिशिएट कर दीजिए। आप 1 सेकंड में स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करते ही जब आप कर देते हैं ना, तो वो अपने आप ही फिर आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे मैं इसको अपना लाइव एग्जांपल जैसे अगर बताऊँ, ये मेरे साथ ही क्या, आप में से भी अगर आप एजुकेशन में हैं तो आप लोगों के साथ भी कई बार हुआ होगा कि जैसे पहले क्या होता था कि अपने जैसे हॉस्टल में थे या कहीं पे घर पे, या जब भी अपने एजुकेशन वाला फेज़ था, तो उसमें क्या होता था, जैसे मान लीजिए हमने सोचा कि सुबह सुबह अपने को पढ़ना है, बट हुआ क्या, अपने सुबह उठते मोबाइल में घुस गए, फिर इधर से उधर घुस गए, और फिर पढ़ने फिर सोचते हैं बाद में पढ़ेंगे 7 बजे, फिर 8 बजे, फिर 10 बजे सोचते हैं, फिर अरे यार थोड़ा सा और कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ऐसे ही करते करते पूरी रात निकल जाती है, और फिर उस दिन अपनी किताब भी नहीं उठती है और अपने पढ़ाई नहीं हो पाती है बिल्कुल भी। तो इस चीज़ को आप कैसे टैकल कर सकते हैं, तो इस चीज़ को मैंने जैसे इसको नाम दिया नोटिफिकेशन मेथड। नोटिफिकेशन मेथड क्यों? क्योंकि जैसे जितने भी बिज़नेस होते हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े बिज़नेस ओनर हैं, वो इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं कि जैसे आपका मान लीजिए जियो का रिचार्ज ख़त्म हो गया, तो जियो का रिचार्ज वाले क्या करते हैं, वो डेली डेली आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे, और जब तक आप रिचार्ज नहीं कर लेते, ठीक है, तो वो तब तक नोटिफिकेशन भेजते हैं। तो इसी तरीके से मेरा इसमें जो टेक्निक है वो इस तरीके से है कि आप अपने आप को ना फोर्सफुली सिर्फ 5 मिनट पढ़ने के लिए राज़ी कर लीजिए, और 5 मिनट आप पढ़ सकते हैं। 5 मिनट कोई भी पढ़ सकता है, चाहे आपका कितना बिजी शेड्यूल है। जैसे आप सुबह उठें, मान लीजिए आप 7 बजे उठें, तो अपने आप को आप अपने दिमाग में ये लाइए मत कि आपको घंटे 2 घंटे पढ़ना है। आपको सिर्फ ये लाना है कि सिर्फ 5 मिनट का बाकायदा अलार्म लगा के पढ़ना है। आप 5 मिनट जैसे पढ़ लेंगे ना, तो ये हो सकता है कि आप 5 मिनट पे जब आपका अलार्म बजेगा, तो आप उसके आगे भी कंटिन्यू कर जाएंगे। तो ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार होता था। तो मैं इसी तरीके से करता था कि हाँ 5 मिनट पढ़ना, फिर जैसे छोड़ दिया, फिर उसके बाद 8 बजे फिर 5 मिनट पढ़ा। फिर एक तरीके से बस यही है कि जैसे जैसे घंटा होता जाएगा, हर घंटे में बस मेरे को 5 मिनट पढ़ना है। तो हर घंटे जब आप पढ़ते रहते हैं, तो रात में भी आप ये होता है कि जैसे कुछ चीज़ें ना बीच में आपकी अधूरी रह जाएंगी। जैसे हुआ कि आपने 6 बजे से मान लीजिए आप उठ गए और 6 बजे से 5-5 मिनट करके पढ़ा, तो रात के 12 बजे तक आपके पास 18 बार 5-5 मिनट आपने पढ़ लिया, तो 90 मिनट एक तरीके से आपने पढ़ लिया। तो वो 90 मिनट नहीं होंगे, वो आपके जो भी जिस भी पर्सन ने 2 से 3 घंटे पढ़ा होगा, उससे ज़्यादा की आप चीज़ें गेन कर चुके होंगे, क्योंकि आप शॉर्ट में पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा पढ़ जाते हैं उस टाइम पे। उस 5 मिनट में कई बार वो 5 मिनट एक्सटेंड भी करते हैं, कई बार वो 5 मिनट आप स्टार्ट तो कर चुके होते हैं, तो वो घंटा भर चला जाता है। तो आप उसका 90 मिनट कभी नहीं होता, उसमें वो कम से कम 3 से 4 घंटे की आपकी स्टडी हो जाती है। तो इसी तरीके से है कि जैसे आप सुबह उठे, 5 मिनट आपने पढ़ा 6 बजे, फिर उसके बाद आप ब्रश वगैरह करने चले गए, बाकी फ्रेशनेस, फिर 8 बजे आपने नाश्ता किया, फिर 5 मिनट उसमें पढ़ भी लिया, फिर उसके बाद में नाश्ता वास्ता किया, फिर 9 बजे फिर जैसे आपको निकलना है, तो आपने 5 मिनट पढ़ा, फिर उसके बाद निकल लिया, फिर पहुँच गए आपके 10 बजे, फिर 10 बजे फिर 5 मिनट पढ़ा, फिर उसके बाद आप ऐसे करते करते ना आपके दिमाग में वो चीज़ आती रहती है। आपको बस ये है कि फोर्सफुली आपको 5 मिनट पढ़ना है अलार्म लगा के। तो फिर ऐसे कर के ना आपके पास जैसे ऑफिस में भी या कहीं पे काम भी कर रहे हैं, तो इतना भी कोई बहुत ज़्यादा कोई कंटिन्यूस नहीं बिज़ी रहता है। वो अपना मोबाइल व्हाट्सएप या फेसबुक चलाने के लिए हर घंटे लगभग लोग चलाते हैं, तो उसमें आप अपना 5 मिनट पढ़ सकते हैं। अब वहाँ पे वर्किंग प्लेस पे आप कैसे पढ़ सकते हैं कि जैसे आपको जो भी चीज़ पढ़नी है, आप उसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट मतलब मोबाइल में इमेज क्लिक कर सकते हैं, और मोबाइल इमेज आप क्लिक कर लेंगे तो आप उसको या तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आपके फ़ोन में रहेगा ही। तो जब भी आपको मौका मिले, आप 1 लाइन 2 लाइन उस ऐसे करके पढ़ लें। तो उस टाइप से जब आप पढ़ेंगे, तो आपका पढ़ ले जाएंगे आप।
ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो ऐसे कर करके अब होता क्या है, कई बार जैसे मैं इसको मोबाइल में पढ़ने के लिए भी एक इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे आप पढ़ रहे हैं और साथ वाले जैसे आपके हैं तो उनको लगेगा कि भाई ये तो पढ़ रहा है, मैं काम कर रहा हूँ। तो आप जब आप मोबाइल में पढ़ेंगे तो सामने वाले को शक भी नहीं होगा कि यार ये पढ़ रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से आप पढ़ भी ले जाएंगे और आपका काम भी हो जाएगा और बाकी चीज़ें भी आप कर ले जाएंगे। तो धीरे धीरे करके आप जैसे आप फोर्सफुली बस एक 5 मिनट का रिमाइंडर आपको रखना है कि भैया मेरे को हर घंटे में बस हर हाल में 5 मिनट तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो जब आप वो पढ़ेंगे तो मैं इतना भी गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आप ये चीज़ 1 साल अगर कंटिन्यू करते हैं देन आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा वो निकल जाएगा बहुत आराम से, और वो भी आपके सारे काम करते हुए और सारे बिजी शेड्यूल के साथ में। क्यों? क्योंकि इसमें आप 5 मिनट नहीं पढ़ेंगे, कई बार होता है कि आपके पास ना पूरा टाइम बचता है, पूरा घंटा होता है, तो आप उसमें पूरा आधा आधा घंटा 1 घंटा पढ़ जाएंगे। तो और जिस दिन आपका छुट्टी वाला दिन है तो आप उस दिन क्या करते हैं, उस दिन आप ऐसे अगर पढ़ेंगे तो 5 से 6 घंटे कम से कम पढ़ जाएंगे। तो इतनी ही ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप 5-5 मिनट करके पढ़ेंगे ना तो आपकी स्टडी जो है वो धीरे धीरे करके स्मार्ट स्टडी भी होने लगेगी कि आपको ये भी समझ में आता रहेगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। कई बार ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू।